सवाल है आपका, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को जमीन पर एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांधा गया है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई लचक नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालिए। तो यहाँ देखिए, हम एक पतंग है यहाँ पर, ये कर रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। और कर रहा है, ये पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग से लगी डोरी को जमीन पर एक बिंदु से अस्थायी रूप से बना गया है, एक बिंदु से अस्थायी रूप से बना गया है, तो जमीन के साथ 60 डिग्री का झुकाव बनाती है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगा आपका, ए बी सी। तो ये ए सी जो होगा, ये आपका डोरी की लंबाई होगा। तो यही आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। माना डोरी की लंबाई, इसको x मान लेते हैं, तो ये डोरी की लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं। ए बी बराबर 60 मीटर है, बी सी नहीं दिया हुआ है, ए सी बराबर x मीटर माने हैं, और थीटा बराबर 60 डिग्री। इतना चीज़ मेरा दिया हुआ है। तो अब ये लंब, ये P है, ये B है और ये H है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर P दिया हुआ है, H निकालना है। तो P और H किस में होता है, साइन थीटा में। तो हमको यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग करना होगा। तो साइन C इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, यानी P बाय H होता है, इक्वल टू AB बाय AC। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, तो साइन C कितना है, 60 डिग्री, इक्वल टू AB मेरा है 60 मीटर, अब बटे AC को x माने हैं, ये आपका x हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 60/x। तो ये आपका हो जाएगा, गुना होगा √3x इक्वल टू 60 गुना 2 120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 120/√3, इसको रेशनलाइज कर देंगे। √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 120√3/3 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी 40√3। ये 40√3 क्या निकला, ये डोरी की लंबाई। तो पतंग की डोरी की लंबाई x बराबर 40√3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।